जब से राघव और रीत की जिंदगी में यह बड़ा मोड़ आया है, तब से दोनों एक दूसरे के प्यार की गहराई को सचमुच समझने लगे हैं। उन्हें अब एहसास हो चुका है कि चाहे हालात कितने भी उलझे क्यों न हों, वे दोनों एक दूसरे के अलावा किसी और से कभी दिल नहीं लगा सकते। उनके बीच दोस्ती का रिश्ता हो सकता था, फर्ज का बंधन हो सकता था, लेकिन दिल की बात तो यही है कि प्यार सिर्फ एक दूसरे से ही हो सकता है। और यह बात अब दोनों के दिल में साफ हो चुकी है। कहानी में अचानक तब बड़ा धमाका हो जाता है जब सीरियल जाने अनजाने हम मिले में शारदा बुआ की चालें आखिर सामने आ जाती हैं। यह सच सामने आने का पल जितना चौंकाने वाला है, उतना ही राहत देने वाला भी, क्योंकि राघव और रीत के रिश्ते के बीच जो गलत फहमियां खड़ी की गई थीं, वे एक एक करके टूटने लगती हैं। सबसे पहले स्मिता आगे बढ़कर सारी सच्चाई सबके सामने रख देती है। वह राघव की मां की रिकॉर्डिंग सुनाती है, सबूत पेश करती है और बताती है कि शारदा बुआ ने किस तरह पूरी कहानी को अपने हिसाब से मोड़ा था। इसके बाद ध्रुव भी पहुंचता है और वह भी सच बोलता है, जिससे पहले से मौजूद शक अब पूरी तरह साफ हो जाता है। इतने सारे लोगों के सामने सच आने के बाद राघव के पास मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता और वह बुआ से पूछता है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। शारदा बुआ घबराकर स्मिता पर चिल्लाती है, उसे बेवफा कहती है, उसे ही दोष देने लगती है कि उसने सब खोल दिया। लेकिन अब हालात उसके हाथ से निकल चुके होते हैं। इतना सब सामने आने के बाद पुलिस आती है और शारदा बुआ को गिरफ्तार कर ले जाती है। इस झंझट के खत्म होते ही राघव का दिल रीत के लिए साफ हो जाता है और वह उसी मंडप में रीत की मांग भरकर अपने प्यार का खुलकर इजहार करता है। सभी गलतफहमियां मिट जाती हैं और रीत भी उसके प्यार को स्वीकार कर लेती है। दोनों का फैसला होता है कि वे इसी समय इसी मंडप में शादी करेंगे। इधर दोनों एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ कीर्ति पूरी तरह टूट चुकी होती है, क्योंकि वह दिल से राघव को चाहने लगी थी। इस सदमे में उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और वह अस्पताल पहुंचाई जाती है, जहां उसकी हालत काफी नाजुक हो जाती है। उसकी मां दुख और डर में डूबी होती है, लेकिन वह सोचती है कि बेटी की जिंदगी को किसी सहारे की जरूरत है। वह ध्रुव से हाथ जोड़कर विनती करती है कि वह कीर्ति से शादी कर ले, क्योंकि वह जानती है कि ध्रुव कीर्ति से प्यार करता है। ध्रुव कहता है कि प्रपोजल उसे मंजूर है, लेकिन फैसला तो कीर्ति का होना चाहिए। जब कीर्ति होश में आती है, तो उसकी मां उसके और ध्रुव दोनों के हाथों में रिंग थमा देती है और भावनाओं के इस भारी माहौल में दोनों की सगाई करवा देती है। कहानी का यह मोड़ सीरियल को और रोमांचक बना देता है और अब लोग सोचने लगते हैं कि क्या यह सीरियल अपनी एंडिंग की ओर बढ़ रहा है या अभी और नए मोड़ देखने को मिलेंगे। राघव और रीत की शादी का फैसला होते ही पूरे माहौल में एक अजीब सी हलचल फैल जाती है, जैसे अचानक सब कुछ बदल गया हो और सारी मुश्किलें एक ही पल में पीछे छूट गई हों। मंडप में बैठे दोनों के चेहरे पर जो सुकून है, वह साफ बताता है कि उन्होंने कितनी लंबी लड़ाई लड़ी है अपने रिश्ते को बचाने के लिए और कैसे हर मोड़ पर उनकी परीक्षा होती रही। लेकिन इस खुशी के बीच कहीं ना कहीं सबके मन में कीर्ति का दर्द भी चुभ रहा है, क्योंकि वह पूरी तरह टूट चुकी है और उसका दिल मानो अपने ही भीतर बिखरता जा रहा है। राघव की शादी की खबर सुनते ही वह जिस तरह अस्पताल में बेहोश होकर गिर पड़ी, वह दृश्य किसी को भी हिलाकर रख दे, क्योंकि उसकी आंखों में हमेशा राघव के लिए एक मासूम सी चाहत रहती थी। उसकी मां भी यह देखकर अंदर से टूट चुकी है, लेकिन वही मां अपने दर्द को निगलकर अपनी बेटी की कमजोर हालत को देखते हुए यह फैसला करती है कि अब उसके जीवन में किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो उसे संभाल सके और उसके दिल को दोबारा जीने की उम्मीद दे सके। ध्रुव पहले ही कीर्ति से प्यार करता है, यह बात उसकी आंखों में साफ झलकती है, लेकिन वह कभी अपनी इच्छा किसी पर थोपना नहीं चाहता था। उसकी आंखों में सिर्फ यही ख्वाहिश थी कि कीर्ति खुश रहे, चाहे वह उसके साथ हो या नहीं। इसलिए जब कीर्ति की मां उससे हाथ जोड़कर कहती है कि वह बेटी की जिंदगी संभाल ले, तब ध्रुव के लिए यह कोई सौदा नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी का वादा बन जाता है, जिसे वह पूरी ईमानदारी से निभाना चाहता है। वह तभी एक बात साफ करता है कि फैसला कीर्ति का होना चाहिए, कुली सा मैया मैया ये तान है जरूरी से नहीं, क्योंकि वह किसी मजबूरी में बंधी हुई शादी नहीं चाहता। जब कीर्ति होश में आती है और कमरे का माहौल वह समझती है, तो उसकी आंखों में एक पल को सवालों की झलक दिखती है। लेकिन उसकी मां उसे संभालते हुए कहती है कि जिंदगी ने उसे इतना दर्द दिया है कि अब अगर कोई उसे दिल से अपनाना चाहता है तो उसे यह मौका गंवाना नहीं चाहिए। इसी भावुक माहौल में उसकी मां उनके हाथों में रिंग थमा देती है, जैसे वह कई टूटे टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रही हो, और उसी पल सगाई हो जाती है।
हालांकि कीर्ति के मन में अभी भी कहीं ना कहीं राघव की यादें बसी हैं, लेकिन ध्रुव का साथ उसे एक तरह से हौसला देता है कि शायद कुछ नए रिश्ते भी पुराने घावों को भर सकते हैं। इस बीच राघव और रीत की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, जहां लोग दोनों को एक नई शुरुआत की शुभकामनाएं दे रहे हैं। राघव भी मन ही मन सोच रहा होता है कि आखिर कितनी मुश्किलों के बाद उसे यह खुशी मिली है और अब वह इसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। दूसरी ओर रीत भी इस रिश्ते में पूरी तरह विश्वास के साथ कदम रख रही है, क्योंकि उसे अब यकीन है कि राघव के दिल में उसके लिए कोई शक नहीं बचा है। दोनों के चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान लौट आती है, जो शारदा बुआ की चालों के कारण कहीं खो गई थी। और यही बात सभी को इस बात का एहसास कराती है कि सच कितना भी देर से सामने आए, लेकिन आता जरूर है। अब सभी की नजरें एक ही बात पर टिक गई हैं कि इन दो शादियों के बाद कहानी किस दिशा में मुड़ेगी। क्या राघव और रीत की जिंदगी में फिर कोई तूफान आएगा, या कीर्ति और ध्रुव के रिश्ते को कभी सुकून मिलेगा? और क्या यह सीरियल अब अपने अंतिम मोड़ की तरफ बढ़ रहा है? शारदा बुआ की गिरफ्तारी के बाद पूरे परिवार में जैसे एक भारी बोझ उतर गया हो, लेकिन साथ ही सबके मन में यह सवाल भी उठने लगा है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया और किस वजह से वह राघव और रीत के रिश्ते को तोड़ने पर इतनी अड़ी हुई थी। कई लोग कहते हैं कि शायद वह परिवार पर नियंत्रण रखना चाहती थी, इशारन कोई थी, शायद राघव पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहती थीं, या शायद उनके मन में पुरानी कोई कड़वाहट थी। लेकिन अब जब सच सामने आ चुका है, तो हर कोई राहत की सांस ले रहा है कि उनके झूठ ने जो बिखराव पैदा किया था और यताई, वह धीरे धीरे खत्म हो रहा है। राघव और रीत दोनों ही इस समय अपनी जिंदगी के नए अध्याय में कदम रख रहे हैं, जहां उन्हें एक दूसरे पर भरोसा करना है और अपनी पिछली गलत फहमियों को पीछे छोड़ना है। रीत के दिल में अभी भी कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि इतनी मुश्किलों के बाद कहीं फिर कोई साया उनके रिश्ते पर ना आ जाए। लेकिन राघव हर बार उसे आश्वस्त करता है कि अब उनकी कहानी में झूठ और साजिश की कोई जगह नहीं होगी। दोनों के बीच यह समझ और अपनापन देखकर परिवार के बाकी सदस्य भी खुश होते हैं। अम्मी का शाइना तैयार होते हैं, क्योंकि उन्हें पछता है कि ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जहां मंडप में खुशियों की तैयारियां जारी हैं, वहीं अस्पताल में कीर्ति और ध्रुव की दुनिया बिल्कुल अलग तरह की भावनाओं से गुजर रही है। कीर्ति अभी भी अपने दर्द से उबर नहीं पाई है, और उसके मन में यह बात लगातार चल रही है कि क्या वह किसी ऐसे इंसान के साथ जिंदगी बिता पाएगी जिसे उसने कभी उस तरह नहीं चाहा। ध्रुव उसे वक्त देना चाहता है, वह उसे किसी दबाव में नहीं डालना चाहता। सिद्धांत आंबेड के मन चाहता था, लेकिन हालात ऐसे बन गए हैं कि अब वह सिर्फ उसके साथ खड़े होकर उसकी हिम्मत बढ़ा सकता है। कीर्ति की मां भी उसकी आंखों में डर और उलझन को पढ़ लेती है, और उसे समझाती है कि जिंदगी कभी कभी हमारे सामने ऐसे रास्ते खोल देती है जिन पर चलना जरूरी हो जाता है, क्योंकि वहीं से नए शुरुआत की उम्मीद मिलती है। इसी बीच घर में राघव और रीत की शादी को लेकर सजावट, गीत, हंसी और तैयारियों की हलचल चल रही है, और सबके मन में यह चाह है कि अब उनके जीवन में कोई नई परेशानी ना आए। हर कोई इस बात से भी चिंतित है कि क्या शारदा बुआ जेल जाते जाते कोई और चाल छोड़ जाएंगी, या क्या उनकी वजह से कोई नया राज सामने आएगा जो कहानी को फिर से उलझा दे। लेकिन दूसरी तरफ लोग यह भी मानते हैं कि जब सच सामने आ ही गया है, तो अब शायद कहानी अपने सुखद दिशा में बढ़ने लगेगी। राघव अपनी मां से भी बात करके उनके दिल का दर्द समझने की कोशिश करता है, क्योंकि वह रिकॉर्डिंग सामने आने के बाद वह भी शर्मिंदा और दुखी महसूस कर रही हैं। वह राघव से कहती हैं कि उन्होंने कभी नहीं चाहा था कि हालात इतना बिगड़ जाएं, जाएं, लेकिन शारदा बुआ ने उन्हें भी धोखे में रखा। यह सुनकर राघव धीरे धीरे उनके मन का बोझ हल्का करने की कोशिश करता है और उन्हें विश्वास दिलाता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। रीत भी अपनी होने वाली सास के साथ दिल से जुड़ने की कोशिश करती है, ताकि परिवार की टूटती कड़ियां फिर से एक साथ बन सकें। इन सब के बीच आय कहानी जिस तरह भावनाओं के उतार चढ़ाव से गुजर रही है, उसे देखकर दर्शक भी यह सोच रहे हैं कि क्या इन रिश्तों की इस उलझन का अब अंत आएगा, या क्या अभी और नए रहस्य सामने आएंगे जो इनकी जिंदगी को फिर झकझोर दें।